हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में कैसे बुत परस्ती शुरू हुई। सबसे पहले किसका बुत बनाया गया। सबसे पहले कौन शख्स था जिसने बुत बनाया। आखिर क्या वजह थी कि एक अल्लाह के मानने वालों को बुतों की ज़रूरत पड़ गई। आज की वीडियो इन्हीं सवालात के गिर्द घूमने वाली है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बाज़ रवायात में बताया जाता है कि 146 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई। मशहूर तारीख़ दान मकातिल लिखते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अल-सकन था, जबकि कुछ रवायात में इनका असल नाम अल-साकिन और अब्दुल गफ़ार लिखा गया है। लेकिन जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 40 साल तक रोते रहे तो उनका नाम नूह पड़ गया। नूह के लुग़वी मानी बहुत ज़्यादा रोने वाले के हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिदैन मोमिन थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम शीश था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को तब नबुवत फरमाई जब बुतों की पूजा रूज पर पहुंच चुकी थी। हर तरफ शिर्क का बोलबाला हो चुका था। लोग गुमराही में डूब चुके थे। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इतनी जल्दी इंसान बुतों की पूजा में कैसे लग गए। अभी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की चौथी पीढ़ी भी नहीं आई थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से पहले कुछ नेक लोग थे। उनकी पैरवी करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। लोग उनकी बातें ऐसे मानते थे जैसे नबी की बातें। ये तादाद में 5 थे जिनका नाम वेद, हवा, यगूस, योम और नसर था। लोग उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। जब उन 5 का इंतकाल हुआ तो लोग रंजीदा रहने लगे। शैतान ने लोगों के दिलों में ये बात डाल दी कि जिन जगहों पर ये लोग बैठा करते थे तो न उनकी जगह पर उनकी निशानियाँ रख दी जाएं। शुरू में कुछ निशानियाँ रखी गईं जो कि उनकी इस्तेमाल शुदा अशिया थी। बाद में पहरे मुजस्मा साज बुलवाकर उन 5 बुजुर्गों के मुजस्मे बनवा दिए गए। उन्हीं 5 बुजुर्गों के नाम पर उन्हीं मुजस्मों के नाम रख दिए गए। लोग दिलजोई के लिए उन मुजस्मों के पास आते थे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने उन बुतों को उठाकर इबादत गाहों में रख दिया ताकि इबादत में दिल लगा रहे। फिर वो वक़्त आया कि लोग उन्हीं बुतों से अपनी फरियादें करने लगे। फिर उसके बाद में आने वाली नस्लों ने इन बुतों की पूजा शुरू कर दी। यूं दुनिया में बुत परस्ती का आगाज हुआ कि वेद एक नेक शख्स था और वो अपनी कौम में बहुत महबूब था। जब वो फौत हो गया तो उसकी कौम के लोग बाबल के सार ज़मीन पर उसकी कब्र के इर्द गिर्द बैठ कर रोते रहे। जब इब्लीस ने उनकी आहो बका देखी तो वो एक इंसान की सूरत में आया और कहने लगा, मैंने तुम्हारे रोने को देख लिया, तो तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हारे लिए बुत की एक तस्वीर बना दूँ। तुम अपनी मजलिस में इस तस्वीर को देखकर उसे याद किया करो। तो उन्होंने इसे इत्तेफाक किया तो उसने बुत की तस्वीर बना दी जिसको वो अपनी मजलिस में रखकर उसका जिक्र किया करते। जब इब्लीस ने यह मंजर देखा तो कहा, मैं तुम में से हर एक के घर का बुत का एक मुजस्मा बनाकर रख दूं ताकि तुम में से हर शख्स अपने घर में बुत का जिक्र किया करे। उन्होंने भी इस बात को मान लिया। फिर हर घर में एक बुत बनाकर रख दिया गया। फिर उसके बाद उनकी जो भी नस्लें आई वो तो भूल गई कि वो बुत एक इंसान था। उसको खुदा मानकर उसकी इबादत करने लगे। फिर उन्होंने अल्लाह को छोड़कर उस बुत की पूजा शुरू कर दी। फिर अल्लाह पाक को छोड़कर जिस बुत की सबसे पहले इबादत शुरू की गई वो बुत नाम का बुत था। अल्लाह ताला ने सूरह नूह में उनके जिक्र किए हैं। चुनांचे इस मुशरिक कौम की इस्लाह के अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। अब बात करते हैं कि अरब में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ। काबा के मुतवल्ली खानदान जिसने 500 साल तक काबा की तौलियत की, उनमें एक शख्स उमर बिन लहा बिन कामा था जिसने 400 साल की तवील उम्र पाई। उस इंसान ने काबा को बुतों से भर दिया था। उमर बिन लहा ने काबा में बुत सिर्फ इसलिए रखे कि लोग अल्लाह को भूलकर मेरी इताअत में आ जाएं। अरबी में फिर अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा जिन्होंने न सिर्फ काबा को बुतों से पाक किया बल्कि ऐसा दिन हमारे हवाले किया जिस पर चलकर हम अशरफुल मखलूक़ात कहलाने के हकदार हो गए। अल्लाह पाक हमें और हमारी औलादों को शिर्क जैसे नासूर से दूर रखे, तमाम बीमारों को हर तरह की बीमारी से पाक कर दे और हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक से बेपनाह मोहब्बत अता फरमाए।